हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सौरभ। इस वीडियो में हम जानेंगे पॉलिनोमियल्स और उसके टाइप्स के बारे में, यानी मोनोमियल के बारे में, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। हिंदी में कहें तो बहुपद के बारे में हम जानेंगे, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपद बहुपद, तो इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। देखिए पॉलिनोमियल क्या होता है। तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा है जिसमें मैंने आपको बताया है अलजेब्रा के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हिंदी में चर, अचर और गुणांक या फिर बीजीय व्यंजक, तो इन सभी के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको देखिए। देखिए पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो अगर डेफिनेशन से देखते हैं तो डेफिनेशन क्या कहती है पॉलिनोमियल की, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद वन और मोर देन वन अनलाइक टर्म्स वेयर वेरिएबल्स हैव ओनली होल नंबर पावर्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। यानी डेफिनेशन से अगर हम देखते हैं तो इसका मतलब है कि कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, वन या फिर उससे ज़्यादा, वन और मोर देन वन अनलाइक टर्म्स हो, वेयर जहाँ पे क्या हो वेरिएबल्स की जो अगर हम क्या देखें, पावर देखें या फिर एक्सपोनेंट देखें वहाँ पे, तो वो क्या हो, होल नंबर हो। तो ऐसे ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम पॉलिनोमियल। जैसे देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर आपने को नहीं पता तो आप अच्छे से देखना है तो हमारे लास्ट वीडियो को ज़रूर देखिए। तो देखो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए जहाँ पर भी क्या होता है वेरिएबल, जैसे यहाँ पे वेरिएबल में ले रहा हूँ x और यहाँ पे एक कांस्टेंट ले रहा हूँ 5, ठीक है। जब भी वेरिएबल और कांस्टेंट को हम कंबाइन करके लिखते हैं तो वहाँ पे क्या बनता है, वहाँ पे बनता है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। हिंदी में कहें तो बीजीय व्यंजक, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, x क्या है, एक वेरिएबल है, 5 क्या है, एक कांस्टेंट है, यानी x क्या है, चर है, और 5 क्या है, अचर है, ठीक है। जब भी चर और अचर को मिला के हम लिखते हैं तो वहाँ पे क्या बन जाता है, वहाँ पे बन जाता है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक टर्म हो या एक से ज़्यादा टर्म हो, वो भी अनलाइक टर्म्स हो, तो उस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं पॉलिनोमियल। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, इसके अंदर कितने टर्म है, यहाँ पे 2 टर्म है, एक ये x और एक है 5। देखिए टर्म हम कैसे डिफाइन करते हैं, अगर कोई भी एक्सप्रेशन लिखी हुई है उसमें क्या है, जो भी हमारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं यानी प्लस माइनस, तो अगर वो वहाँ पे यूज हो रहा है तो वहाँ पे क्या है, वो टर्म्स में डिवाइड होते हैं। यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, देखो क्या कर रहा है, ये जो प्लस है इसे सेपरेट कर रहा है ना, ये एक टर्म ये हो गई x और दूसरी टर्म हो गई 5। तो यहाँ पे क्या, ये दोनों ही क्या है, अनलाइक टर्म्स हैं, तो इसलिए ये क्या है, पॉलिनोमियल है। अच्छा अगर खाली मैंने x लिख दिया तो ये भी क्या है, ये भी एक पॉलिनोमियल ही है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि क्या है, कि अगर पॉलिनोमियल हम उसे कहेंगे एक ऐसे अलजेब्रिक केस में जिसमें क्या वन हो या वन से ज़्यादा हो, यानी यहाँ पे क्या है, वन टर्म है, चलेगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, जो भी वेरिएबल होगा उसकी अगर हम पावर देखते हैं तो पावर हमेशा ही होल नंबर में होनी चाहिए। यहाँ पे देख रहे हो इसकी पावर अगर देख रहे हो तो यहाँ पे पावर तो लिखी नहीं हुई है। जिसकी भी पावर लिखी नहीं होती है या फिर जिसकी एक्सपोनेंट नहीं लिखी होती तो वहाँ पे आप लोग क्या मानते हो, वहाँ पे आप लोग मानते हो 1, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे पावर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इसका जो पावर होगा वो क्या होगा, 1 होगा। तो 1 क्या है, 1 ही है, होल नंबर। देखिए होल नंबर क्या होता है आप लोग जानते हैं, कोई भी संख्या जो, वो सारी संख्याएं जो क्या है 0 से स्टार्ट होती हैं और वो इन्फिनाइट तक चलती रहती हैं। जैसे 0 1 2 3 4 ये सारी क्या है, होल नंबर्स हैं, ठीक है। तो यानी उसकी जो पावर होगी वो होल नंबर में होगी, तो उसको बोलेंगे हम पॉलिनोमियल। तो ये x भी क्या है, पॉलिनोमियल है। m लिख दिया, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है, अगर हम m को वेरिएबल लेते हैं, ठीक है। ये मैंने लिख दिया m प्लस 2n, तो ये भी क्या है, ये भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि क्या है m, ये हमारा वेरिएबल हमने ले रखा है, और इसके हम पावर की देखें तो इसकी पावर यहाँ 1 है, इसकी पावर है 1, तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है, ठीक है। और भी एग्जांपल देख लो, जैसे 2x का स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 5, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो क्या, वेरिएबल है यहाँ पे x, यहाँ पावर है इसकी 1, यहाँ पावर है 2, तो ये दोनों देखो यहाँ पे पावर से क्या है, ये होल नंबर में है। होल नंबर कौन सी होती है, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ता रहता है। तो यहाँ पे देखो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल, यानी सारे ही पॉलिनोमियल। तो देखो पॉलिनोमियल कहाँ पे नहीं होगा, कहाँ पे नहीं होगा, वो है जहाँ पर अभी होल नंबर पावर नहीं होगी वहाँ पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे देखो मैंने लिखा यहाँ पे x और प्लस 1/x, ठीक है। अगर आप ध्यान से गौर करेंगे, अगर आपने पढ़ाई की है तो आपने जानते होंगे
लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में अगर कोई भी इन्वर्स में लिखा हुआ है या फिर रेसिप्रोकल में लिखा हुआ है तो उसकी पावर यहाँ पे क्या जाती है, यानी एक्सपोनेंट क्या हो जाता है, वो नेगेटिव हो जाता है। यानी ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा x टू द पावर माइनस का 1। तो इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो क्या वेरिएबल ये है x, यहाँ भी x है, लेकिन इसकी जो पावर है वो क्या है, नेगेटिव है, यानी माइनस का है। तो ये क्या होल नंबर नहीं है, तो होल नंबर नहीं है यानी पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, समझ गए। तो आपको ये ध्यान देखना है कि जहाँ पर भी उसकी जो पावर है वो क्या है, होल नंबर ही होनी चाहिए। अगर होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। या दूसरा एग्जांपल देख लो, जैसे मैंने लिखा है √2 प्लस का x। अगर ये आपसे कोई पूछता है ये पॉलिनोमियल है तो आपको क्या देखना है, वेरिएबल को देखना है। वेरिएबल में अगर पावर होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल है। यहाँ पे देखो वेरिएबल है x, लेकिन पावर यहाँ पे क्या है, 1 है, वो होल नंबर है, तो ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगर मैंने लिखा यहाँ पे x² प्लस 3 √x, ठीक है, अगर इस तरह लिख दिया, जो वेरिएबल है यहाँ पे x है, इसकी जो पावर है, देखो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ और जानते होंगे, अगर नहीं जानते देखो, जहाँ पर भी ये रूट लगा हुआ होता है तो रूट का मतलब होता है वहाँ पे जो पावर लगी हुई है इसके ऊपर वो है 1/2, यानी वो फ्रैक्शन में पावर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो पावर है ये क्या है, होल नंबर नहीं है। अगर x की पावर देखते हैं ये होल नंबर नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो आपको अब ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, जहाँ पर भी आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिल जाए वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल को देखना है। अगर वेरिएबल में होल नंबर पावर है तो वो हो जाएगा पॉलिनोमियल, अगर नहीं है तो वो हो जाएगा पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, और अगर आपको अच्छे से ध्यान रखना है तो वहाँ पे आप लोग देख रहे हो, अगर वहाँ पे नेगेटिव पावर है या फिर रूट में पावर है, यहाँ पे रूट लगा हुआ है वेरिएबल में, तो वो सारे क्या होंगे, पॉलिनोमियल नहीं होंगे। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे कि पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं, उसके बेसिस पे हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं 3 टाइप्स में, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो इन सभी के बारे में हम बारी बारी से देखते हैं। तो पहला हम देखते हैं, देखिए ये पॉलिनोमियल के एग्जांपल है, जैसे यहाँ मैंने लिख दिया 2x प्लस 3y, यहाँ पे देखो पावर, यहाँ पे देख रहे हो x की 1 है, यहाँ पे y की पावर 1 है। तो इस तरह से ये सारे एग्जांपल हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, मोनोमियल। देखिए मोनोमियल की हिंदी होती है एक पदी बहुपद। देखिए आपको नाम से पता चल रहा है उसमें कितने पद होंगे, उसमें पद होंगे, एक ही पद होगा, यानी एक ही टर्म होगी। तो यानी डेफिनेशन अगर देखते हैं तो एन एक्सप्रेशन विद ओनली 1 टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल, यानी एक ऐसा एक्सप्रेशन क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, यानी वो पॉलिनोमियल होना चाहिए, वहाँ पे क्या हो, 1 टर्म हो, तो उसे बोलेंगे हम मोनोमियल। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे x लिख देखा ले, ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी एक पॉलिनोमियल ही है, क्योंकि पॉलिनोमियल में क्या हो, एक हो या एक से ज़्यादा टर्म हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या सिंगल टर्म है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोनोमियल। समझ गए। अगर लिख दिया मैंने x का स्क्वायर, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी मोनोमियल हो जाएगा। या फिर मैंने लिख दिया m का स्क्वायर, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी मोनोमियल हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर भी एक ही टर्म होंगी वो सारे क्या होंगे, मोनोमियल होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे 2x हो गया, या 3y हो गया, 8m हो गया, देखो 9xy, देखो 9xy, तो यहाँ पर भी देख रहे हो क्या है, सिर्फ एक ही टर्म है, यानी इसमें प्लस माइनस का सिंबल नहीं होगा, तो इसलिए क्या बोलेंगे, इन सभी को मोनोमियल बोलेंगे। जहाँ पर भी ऐसा हो प्लस माइनस का सिंबल नहीं हो तो उन सभी को बोलते हैं हम मोनोमियल। ठीक है, या ऐसे हो तो ये सारे क्या है, मोनोमियल है। ये भी देखो 9x² y का स्क्वायर, तो ये भी क्या है, ये भी मोनोमियल हो जाएगा। ठीक है, या ऐसे लिखा हो 10pqr, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी मोनोमियल। यानी जहाँ पर भी प्लस माइनस का सिंबल नहीं होगा वो हो जाएगा मोनोमियल, यानी उसके अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1। आगे हम देखते हैं बाइनोमियल के बारे में। देखिए बाइनोमियल को हिंदी में बोलते हैं द्विपद बहुपद। ठीक है, देखिए बाइनोमियल्स किसे कहते हैं, अगर हमारे पास क्या हो, एन एक्सप्रेशन विद ओनली 2 अनलाइक टर्म्स आर कॉल्ड बाइनोमियल, यानी एक ऐसा एक्सप्रेशन होना चाहिए वहाँ पे क्या हो, कम से कम 2 अनलाइक टर्म्स होने चाहिए। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, क्या लिखा, एग्जाम्पल देखो यहाँ पे 2x प्लस 3y, तो आप लोग क्या देख रहे हो यहाँ पे, ये है x, यहाँ y, ये क्या दोनों ही डिफरेंट टर्म्स हैं, यानी अनलाइक टर्म्स हैं ये दोनों, तो इसलिए क्या है, ये दोनों ये क्या है, ये हो जाएगा बाइनोमियल, यानी ऐसा एक्सप्रेशन जहाँ पे क्या हो, 2 टर्म हो, उसे बोलेंगे हम बाइनोमियल। या फिर देखो अगला एग्जांपल 6m प्लस 8n, तो ये भी क्या है, 2 टर्म है, यहाँ पे अलग अलग टर्म है, तो ये भी क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। अच्छा, अगर मैं ऐसा लिख दूँ 6p प्लस का 7p,
तो आप लोग क्या देख रहे हो यहाँ पे, इसको हम बाइनोमियल बोलेंगे तो इसको बाइनोमियल हम नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि देखो यहाँ पे जो ये टर्म है यहाँ पे 6p और यहाँ पे 7p, ये दोनों ही कैसे टर्म है, ये दोनों ही लाइक टर्म है, यानी क्या है, वेरिएबल यहाँ पे सेम है। तो इसको अगर जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 7 और 6 कितना हो गया 13, तो 13p हो जाएगा। जबकि ये क्या बन गया, ये बन गया मोनोमियल। ठीक है, तो ये बाइनोमियल नहीं होगा, समझ गए? तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी बाइनोमियल में क्या है, दो डिफरेंट टर्म्स होनी चाहिए, अनलाइक टर्म्स होनी चाहिए, तो उसी को बोलते हैं हम बाइनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं ट्राइनोमियल के बारे में। देखिए ट्राइनोमियल की हिंदी होती है त्रिपद बहुपद। तो ट्राइनोमियल में क्या है, एन एक्सप्रेशन विद ओनली 3 अनलाइक टर्म्स आर कॉल्ड ट्राइनोमियल, यानी एक ऐसा एक्सप्रेशन जहाँ पे क्या हो 3 अनलाइक टर्म्स प्रेजेंट हो, उसको बोलते हैं हम ट्राइनोमियल्स, यानी त्रिपद बहुपद। एग्जाम्पल के लिए जैसे देखो यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे लिख दिया 2x प्लस का 3y माइनस का 3, तो यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हो, यहाँ पे क्या है 3 डिफरेंट टर्म्स हैं, यानी प्लस माइनस का सिंबल ही सेपरेट करते हैं टर्म्स को। यहाँ पे देखो 2x एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, तो यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, ये तीनों ही टर्म कैसे हैं, अनलाइक टर्म्स हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्राइनोमियल। ठीक है, या 6m प्लस 8n प्लस का 3q, ये देख रहे हो यहाँ पे भी क्या है, तीनों ही टर्म क्या है, अनलाइक टर्म्स हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्राइनोमियल। यानी ट्राइनोमियल में क्या होगा, 3 टर्म्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, या फिर और भी एग्जांपल ये देखो 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल होगा। ठीक है, अगर ऐसे लिखा हुआ है कहीं पे, क्या लिखा हुआ है कि 3x प्लस का 2x प्लस का 7y, ठीक है, अगर आपको कोई पूछता है ये कौन सा है, मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल, तो कैसे बताओगे आप? देखो अगर देखो यहाँ पे आप लोग क्या देखो, ये दोनों ही लाइक टर्म है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 3 टू 5x हो जाएगा, तो ये प्लस 7y। तो देखो अब ये क्या है, दोनों ही डिफरेंट यानी अनलाइक टर्म्स हैं, तो इसको अब देखो यहाँ पे तो आपको देखने में लग रहा है ट्राइनोमियल है, लेकिन ट्राइनोमियल नहीं है, ये है बाइनोमियल। ठीक है, तो आप लोग समझ चुके हो। देखिए जो बाइनोमियल होता है उसमें क्या है, 2 टर्म होती हैं, ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होती हैं, मोनोमियल में 1 टर्म्स होती हैं। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।